और इस मर्डर की जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो किसने ली है, क्यों ली है, क्या कारण है, कई सारी इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे बहुत सारी परत हैं। तो इन परतों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बार पहले ये तस्वीर देखो, किस तरह से तीन हमलावर जो है, तीन बदमाश बहुत ही जबरदस्त अंदाज में किस तरह से फायरिंग करने लग रहे हैं। तो हम देख सको हो लगभग ये कह सका कि 15 से 20 खोल जो है वो बरामद करे गए हैं उड़े मौका वारदात पे। और ये लाइव तस्वीर फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो। इसकी खास जानकारी खातर हमारे खास सहयोगी राजस्थान से जुड़ गए हैं। कारण क्या है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिसका बहुत ही बेरहमी तो मर्डर कर दिया जावा है। सिद्ध मूसावाले के बाद अगर मैं बात करूं तो जो इसकी जो जिम्मेदारी है, लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका एक गुर्गा है जिसने जिम्मेदारी ली है इसकी सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी तरह से जब सिद्धू मूसावाला का ताबड़तोड़ गोलियां तो मर्डर कराया गया था तो उसकी भी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली गई थी। इसे की खास जानकारी खातर हमारे खास सहयोगी राजस्थान तक जुड़ गए हैं। तो भाई के लाग है तना इसमें, इस मामले में के लोचा है। और इबे राजनीतिक उसकी अगर मैं बात करूं तो भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में भी आई है और उसी दौरान इस तरह का काम होना बहुत दुखद खबर भी है। ये किस तरफ इशारा करे ये चीज? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 साल में लगातार राजस्थान में ऐसे मामले हुए, चाहे पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में आनंद पाल एनकाउंटर का एक ऐसा मामला आया था और उससे अभी बीच के दौरान जो है राजू ठेठ जो है गैंगस्टर, उसको मारा गया था इसी तरीके से। और अब जो है ये तीसरा मामला इसी तरीके का हुआ है। हालांकि इसकी जो सोशल मीडिया पे जो है लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने जिम्मेदारी ली है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको उन्होंने अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला सवाल ये है कि पंजाब पुलिस ने जो है करीब 6 महीने पहले राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसके निशाने पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो कि राष्ट्रीय करणी है उसके अध्यक्ष हैं, उनको जो है निशाने पे लिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरी बैठे रही। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनकी जो राजपूत करणी सेना है, उनके लोगों ने लगातार यहाँ के तमाम, चाहे गृह मंत्री कह लें जो बतौर मुख्यमंत्री थे या फिर कई मंत्रियों की यहाँ दरख्वास्त दी थी, वो डीजीपी से भी उन्होंने पत्र वत्र लिखा था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से लगातार वो जो है अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे और उन्हें जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। और महिपाल सिंह मकराना जो है वो कल से जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो पूरा राजस्थान में अलग अलग जगह जो है बंद कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है। उसके बाद वो लगातार मीडिया में यही कह रहे हैं कि वो लगातार सुरक्षा मांग रहे थे, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मैं बात करूं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है वो श्री गंगानगर जो है हरियाणा से सटा हुआ, वहीं जो है भादरा के रहने वाले हैं। वो एक दौर में बीएसपी के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले जो है राजपूत समाज का एक ही संगठन हुआ करता था, उसके लोकेंद्र सिंह कालवे अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो लोकेंद्र जी ने अलग से जो संगठन बनाया था और उनमें आपस में भी कुछ मतभेद चला था। सुखदेव सिंह लोकेंद्र सिंह कालवी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी में मतभेद हुए। फिर कालवी साहब के पास अलग करणी सेना रह गई और उसके बाद राष्ट्रीय करणी सेना के नाम से इन्होंने एक नया संगठन बनाया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब पद्मावत फिल्म बनी थी और बंसाली को चाटा मारा था इन्होंने। लोकेशन के ऊपर भी तोड़फोड़ करी थी जहां पद्मावत फिल्म की शूटिंग होने लग रही थी। तो वहां भी काफी 15 दिन तक लगातार नेशनल मीडिया में ये मामला छाया रहा था और तब जो है बड़ी लोकप्रियता उन्हें मिली थी। हालांकि वो राजपूत समाज और सर्व समाज और खासतौर पर गोरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते रहे हैं। उनकी अपनी एक बड़ी पहचान थी और यही वजह है कि जब कोई आदमी सार्वजनिक जीवन में होता है, बहुत सारे बयान देता है, तो इसलिए जो है वो लगातार इस बात का अंदेशा उनके समर्थक वो लगातार जता रहे थे कि उनकी सुरक्षा में जो है कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है, चूक बरती जा रही है। और लगातार उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनकी जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए। अच्छा, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार स्क्रीन पर दिखा हुआ है, इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी यूज हुई है। जैसे हमलावर जैसे इस गाड़ी में आए थे, गाड़ी में बैठकर शराब भी पी है उनने और जाते वक्त जो है गाड़ी को आड़े छोड़ के हैं और उसके बाद वो गए हैं स्कूटी पे, स्कूटी सवार के मतलब उसको घायल करके उसकी स्कूटी छीन कर लेके गए हैं। तो ये काफी सारे पेच हैं इस घटना के अंदर। और आज बिल्कुल, अगर मैं बताऊं, ये पूरा जो घटनाक्रम में पहले जो है वो उसके घर आए, चाय वाय पी, उन्होंने 5-7 मिनट बात की जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है, अब जो सीसीटीवी
फुटेज जो वायरल हुआ उसमें जो तमाम चीजें दिखाई जा रही है कि कैसे जो है बातचीत कर रहे थे जब उस सुखदेव सिंह गोगामेडी मोबाइल फोन में देख रहे थे, उसी दौरान जो है फायरिंग उनपे की गई। बल्कि खास बात ये रही कि उनके साथ जो नवीन शेखावत नाम का एक लड़का और आया था, उस पे भी उन्होंने फायरिंग की है, जो उनका सहयोगी था हमलावरों का। तो इस पूरे मामले में क्योंकि उनको जो हमलावर है वो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से रेकी कर रहे थे और कोशिश में थे कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाए, और यही वजह है कि ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल मामला है। क्योंकि जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में अफरा तफरी का माहौल है, हर जगह जो है अलर्ट मोड पे चीजें हैं। एक बात और बताओ कि जैसे अभी मुख्यमंत्री की भागदौड़ चल रही है राजस्थान में, तो क्या इसमें भी कोई इस तरह की अड़चन या कोई ऐसा मामला कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं इसमें? निश्चित रूप से, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जो है राजनीतिक जो है गलियारों में कितना इंटरफेयर रहा था। निश्चित तौर पे जो है इसके पीछे राजनीतिक एंगल भी लगातार देखा जा रहा है कि इस घटना की जो टाइमिंग है उसको लेकर लगातार सवाल है। क्योंकि ये जो घटना हुई है, क्योंकि सरकार जैसे ही गई, अगली सरकार ने जो है कि ताजपोशी भी नहीं हुई, मुख्यमंत्री कैबिनेट कुछ आया नहीं, उससे पहले जो घटना करी गई है। तो क्योंकि पिछले करीब 2-2.5 महीने से राजस्थान की पुलिस तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चुनाव करवाने में बिजी थी, और यही वजह है कि इस व्यस्तता के बीच जो है थोड़ा सा, क्योंकि चुनाव करवाने के बाद जब रिजल्ट आ गया उसके बाद जो पुलिस थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आई और उसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। तो एक पूरी जो है एक सोची समझी एक पूरी एक लंबी जो है व्यू रचना इसके पीछे नजर आती है। अच्छा, इसमें क्या लगता है आप लोगों को, गोल्डी बराड़ की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, या फिर जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसके पीछे वाकई में कोई परत या कोई कड़ियां जुड़ी हैं या फिर वैसे जिम्मेदारी ले ली गई खामखा की? नहीं, अब ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा, क्योंकि जो बाकी एक जो आया था उसको तो वही मार दिया था मौके पर, और बाकी जो 2 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे पुलिस जांच में ही ये सामने आएगा। हालांकि जो है राजपूत समाज और वो लगातार जो है इनके एनकाउंटर की मांग कर रहा है, इस मांग को अड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें मौजूदा वक्त में एक मिनट आप लाइन पे जुड़े रहो, मैं एक बार दर्शकों को वो सीन दिखाऊं हूं जिस समय फायरिंग की गई। तो एक गोली जो है, एक बार ध्यान से देखियो जितने भी दर्शक इस टाइम जुड़ रहे हैं, एक गोली जैसे ही सुखदेव सिंह को मारी जाए, साथ ही साथ जो है वो एक गोली उधर, तो एक गोली साथ के साथ नवीन जो कि उनके साथ जो कपड़ा व्यापारी जो आया था उसको तुरंत साथ के साथ गोली मार दी जावे। जो विरोध तो बाद में शुरू करा है वो, लेकिन इसका मतलब ये प्री प्लान था कि जो दोनों हमलावर थे, वैसे तो 3 हमलावर कहे जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमलावर तो 2 ही थे। नवीन को मोहरा बनाया गया है और उसको इस मामले में जो है पुलिस जांच में जुटी है कि जो नवीन कपड़ा कारोबारी उनके साथ आया था, क्या वो साजिश में शामिल है। उसका जो हालांकि वो मर गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन जो है पुलिस के पास है। लगातार पुलिस जो है ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों से उसकी बात हो रही थी, क्या वाकई में वो इस साजिश का हिस्सा है या वो भी शिकार हो गया है। अच्छा, ये जो जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो गाड़ी की अगर मैं बात करूं, स्कॉर्पियो जो गाड़ी है, गाड़ी जो प्रयोग करी गई, इसमें जीपीएस था। मौके पे पुलिस की टीम आई, उसने जो है अब लगातार जांच चल रही है। उन्होंने शराब वराब पी है, उसमें एक बैग भी बरामद हुआ है, तमाम चीजें हैं वो चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, अपराधी इस बात को जानते थे, और यही वजह है कि जिस कपड़ा व्यापारी को सहयोगी को वो अपने साथ लाए थे उस पर भी उन्होंने न केवल हमला किया बल्कि उसे जान से ही मार दिया, उतार दिया। बिल्कुल। तो ये साफ इशारा है कि वो कोई प्रकार का क्ल्यू, किसी तरीके का सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, गाड़ी भी बहुत अलर्ट होके आए थे, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई, लगातार तमाम जगह नाकेबंदी की, और जो दोनों जो शूटर थे, एक हरियाणा का बताया जा रहा है, एक राजस्थान का बताया जा रहा है, दोनों शूटर को पकड़ लिया गया है। और लगातार जो राजपूत समाज है वो उनकी एनकाउंटर की मांग पर अड़ा है, अब जो मौजूदा जो घटनाक्रम है। अच्छा, एक बात और है भाई, जो गाड़ी यूज करी गई है, न्यू बताओ कि भाई 5,000 रुपए किराए पे गाड़ी ले गई है यार। हाँ, गाड़ी जो है वो मालवीय नगर इलाके में जो है, और किसी प्रदीप के नाम से है गाड़ी। हाँ, प्रदीप के नाम से, और वहाँ जो है कोई खान सरनेम का कोई व्यक्ति है जो किराए पे गाड़ी अवेलेबल कराता है, उससे 5,000 पर डे में स्कॉर्पियो गाड़ी ली गई है। रहमान से गाड़ी ली गई है, प्रदीप के नाम से गाड़ी थी ये स्कॉर्पियो। उसमें जो जीपीएस लगा है उससे लगातार ट्रैक किया गया है कि गाड़ी जो है नवीन चला रहा था। पहले वो वैशाली नगर इलाके में था, वैशाली नगर में 2 मिनट वो कहीं रुका था, उसके बाद सीधे जो गाड़ी है वो घटना स्थल पे आई है, और उसके बाद का ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो राजनीतिक कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक पेच भी हैं, और गैंगवार यानी कि गैंगस्टर का भी आपस में कहीं न कहीं कड़ी है। तो अभी तक कंक्लूजन क्या, अगर हम बात करें तो क्या लगता है फाइनल इसमें अगर लगे तो? अगर मैं फाइनल ऐसे मामले का कंक्लूजन करूं, अगर किसी से अगर राजनीतिक द्वेष भी है और इस तरीके का अगर कोई मामला होता है तो आम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। हर जगह डर और खौफ का माहौल है।
बेवजह जो है बाजार बंद किए जा रहे हैं, तमाम लोग परेशान हैं। तो ये इस तरीके की जो घटना है, और खासतौर पे जो है सरकार की कानून व्यवस्था पे बीते 5 वर्ष में लगातार सवाल उठ रहे थे, और यही वजह है कि सरकार जो गई है पिछली, उसके पीछे में बड़ा कारण कानून व्यवस्था भी थी। अब नई सरकार आई नहीं है, उससे पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार जो है महिपाल मकराना भी यही कह रहे हैं कि अगर यूपी की पुलिस, योगी सरकार जो है हजारों एनकाउंटर कर सकती है, तो राजस्थान की पुलिस क्यों नहीं कर सकती, राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती। ये तमाम बातें चल रही कि जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और ना केवल पकड़ा जाए बल्कि उनका एनकाउंटर किया जाए। ये बात जो है लगातार निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या है वो काफी बड़े बड़े सवाल जो है अपने पीछे छोड़ कर गई है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला की बात करा या फिर आनंद पाल इनकाउंटर की बात करा, तो यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े सवाल जो देश की रक्षा सुरक्षा की बात करा, पुलिस प्रशासन की प्रणाली की अगर मैं बात करा, और इसकी इनपुट भी बताई जा रही है। पंजाब पुलिस ने इनपुट दे दी थी कि इसके ऊपर जो है सुखदेव सिंह के ऊपर जो है हमला होना है, इसकी इनपुट दे दी गई थी भाई। हाँ, मैंने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जिस तरीके से 6 महीने पहले पंजाब पुलिस ने अलर्ट दिया था, एक मैसेज दिया था राजस्थान पुलिस को कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है वो इस तरीके की किसी नेक्सस के निशाने पर है, उसके बावजूद जो है पुलिस ने जो है उसकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई, और ये जो नजरअंदाज किया वो भी एक बड़ा कारण है। पिछले 2 साल से लगातार वो खुद चिट्ठी लिख रहे थे, डीजीपी से मिल रहे थे, तमाम मंत्रियों से मिल रहे थे, उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, उसके बावजूद जो है नजरअंदाज किया गया। यही एक बड़ी वजह है, और इसीलिए मुद्दा इतना बड़ा है क्योंकि जो रोष राजपूत समाज का है या सर्व समाज का जो राजस्थान में सड़कों पे दिख रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि लगातार आगाह करने के बावजूद पुलिस क्यों हाथ पे हाथ धरी बैठे रही। बिल्कुल, चलो शुक्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। तो भाई बहुत दुखद घटना, जिसने कि पूरे राज्य, ना केवल पूरे राजस्थान को बल्कि पूरे देश को दहला के रख दिया है। इतनी दर्दनाक और इतनी दुखद घटना, जिस तक कि अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई की अगर मैं बात करूं या फिर गोल्डी बराड़ की बात करें, या जो भी गैंगस्टर हैं वो खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने लग रहे हैं। घटना काफी दुखद है, तस्वीरें काफी दुखद है, और लोगों का जो गुस्सा है वो भी कितने कितने जायज है। सामने के इलाका है, इस हत्याकांड के पीछे आखिर दोषी कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई, और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कितने दुरुस्त हो जाए, और ना केवल समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति बल्कि आम नागरिक भी सुरक्षित अपना आप में महसूस कर सके। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।